बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 15 नवंबर और 15 नवंबर की पेशगोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी दोस्त ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वॉच कर लाइक किया करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो जो है वो लेके आता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और अगर सितारों की सिचुएशन इस दौरान देख ली जाए, क्योंकि खान साहब ने प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है और उसकी तैयारियां जो हैं वो तकरीबन 14 तारीख से शुरू हो गई थी। अब 15 तारीख को मज़ीद गवर्नमेंट जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और प्लानिंग कर रही है, और दूसरी तरफ खान साहब के सिपाही जो हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो सितारों की सिचुएशन देख लेते हैं कि चाँद जो है वो बुर्ज कौस में है, शम्स जो है वो बुर्ज अकरब में है, मरीख बुर्ज जोज़ा में, ज़हरा वो भी बुर्ज अकरब में है, मुश्तरी जुपिटर जो है वो बुर्ज होत में है। तो इसके बारे में मैं देख लेता हूँ कि इसका क्या तज्ज़िया करना है, क्योंकि चाँद का बुर्ज जो है वो कौस में होना अवामी सोच में आज़ादी, तहरीक और सच्चाई की जुस्तजू की तरफ ज़ाहिर करता है। ये एक आतिशी बुर्ज है और इसमें जुस्तजू और फ़लसफ़े का ज़्यादा अमल दखल है, और ये बगावत की अलामत भी है। इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दिन अवामी सतह पर इस बात की शिद्दत हो सकती है कि इनके हकूक़ और सच के लिए लड़ा जाए। ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस में अवाम का दबाव जो है वो बढ़ सकता है और एहतजाज की शिद्दत में इजाफ़ा हो सकता है। अभी एहतजाज जो है वो प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने तौर पर एक्टिवेट हो गए हैं एक दूसरे को कहने के लिए कि जी इस दफ़ा जो प्रोटेस्ट है वो होना चाहिए और ये करो या मरो वाली सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए। और लोग जो है वो बहुत दूर दूर से आएंगे और इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और अच्छा खासा रंग जमेगा इस दफ़ा इस प्रोटेस्ट में। इस दिन चांद का बुर्ज कौस में होना यह जाहिर करता है कि अवामी सतह पर खान साहब की रिहाई के मुतालबात जो हैं वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगे। अदालतों से किसी अहम फैसले की तवक्को भी की जा सकती है। शम्स का बुर्ज अकरब में होना जो है वो शम्स का बुर्ज अकरब में सियासत में गहराई, ताकत और छुपे हुए राजों की तरफ भी इशारा करता है। ये वक्त ऐसे फैसलों का हो सकता है जो सरकारी सतह पर खुफिया तौर पर हो रहे हों। अब ये जो फैसले गवर्नमेंट इस दौरान में कर रही है, तो ये तो खुफिया फैसले हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने इस प्रोटेस्ट के साथ निमटना कैसे है। अंडरग्राउंड जो है वो प्लानिंग उसका दिन है ये 15 तारीख। तो जाहिर है आज जो भी सिचुएशन होगी इसमें कोई बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा भी हो सकता है, क्योंकि अकरब जो है वो शम्स की पोजीशन में मुझे बता रहा है कि इस दिन कानूनी मामलात या हुकूमत की हिकमत अमली में गहराई से सोचा जा सकता है और कोई ऐसा अहम फैसला भी किया जा सकता है जो खान साहब के केसेस में नया मोड़ ले आए। स्विंग करने की पोजीशन में गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी इसका कोई हिसाब किताब ऐसा करें कि इसका रुख ही मोड़ दें। जैसे ये भी इन लोगों ने किया था कि जब 2014 का धरना था तो APS का वाक़या भी रुख मोड़ने के लिए हो गया था। तो अल्लाह ना करे कि कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन हो। बहरहाल ये है कि कोई फ़ैसला ऐसा हो सकता है कि जो इसको मोड़ दे। अकरब की अलामत जो है वो इस दिन कुछ राज, साजिशें और हुकूमती फ़ैसला साजी जो है वो सामने उसकी हकीकत जो है वो आ सकती है। हो सकता है कोई अंदरला बीच के खाते में कोई बंदा जो है वो बता दे कि जी गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाली है। फिर मरीख का बुर्ज जोज़ा में होना, ये एक मुतहर्रक तवानाई से भरा हुआ सितारा है और ये मुतनाज़ा तवानाई पैदा करता है। ये सियारा बहस व तकरार, जंगी हिकमत अमली और सियासी महाजराई के लिए जाना जाता है। मरीख की जोज़ा में पोजीशन इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि इस दिन इमरान खान के हामियों और हुकूमत के दरमियान शदीद सियासी और कानूनी महाजराई जो है वो हो सकती है। अदालती माहौल जो है वो भी खासा गर्मा गर्म हो सकता है। इस पोजीशन में ख़ास तौर पर एहतजाजों और सियासी दबाव में इजाफे का इशारा देती है। अब ज़ाहिर है जब प्रोटेस्ट जो है वो अनाउंस हो गया तो इसमें ज़ोरों शोर से इसी तरफ ही लगे रहेंगे कि MNA MPA जो हैं वो किस तरीके से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लेकर आएँ। हुकूमत की जानिब से भी किसी ख़ास रद्द-ए-अमल की तवक्को जो है वो की जा सकती है। अब ज़हरा का बुर्ज अकरब में होना जो है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि इस दिन मामलात में जज्बाती शिद्दत हो सकती है। ख़ास तौर पर
मोहब्बत, तल्लुकात और सियासी इत्तेहाद के दरमियान ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब हुकूमत या सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का या पसे पर्दा मुआहदे जो हैं वो उनकी बातचीत हो सकता है चले, और ये आराम करने की कोशिश करें कि प्रोटेस्ट जो है वो अभी ना करें, ये कर लेते हैं। अंगेज करना इसको कह सकते हैं कि मामलात को कूल डाउन करने के लिए दूसरी पार्टी को अंगेज किया जाए ताकि वो अपने काम की तरफ ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात के चक्रों में पड़ी रहे। तो ये एक अच्छी मूव हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब अगर गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात का डोल नहीं डालेगी तो फिर यही होगा कि ज़ोरों शोर से तैयारियां जो हैं वो जारी रहेंगी, और जब मुज़ाकरात हो जाता है और कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी आगे जाके विन विन करके, या गवर्नमेंट शुरू में कह सकती है कि जी हम ये बातें आपकी मानते हैं, तो वो पीछे भी कह सकते हैं कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिव वे में चल पड़े हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की चाल भी हो सकती है कि अगली पार्टी को काम करने का मौका जो है वो ना दिया जाए। हुकूमत जो है वो अंदरूनी फ़ैसले और स्ट्रेटजिक तब्दीली जो है वो भी ला सकती है। मुमकिन तौर पर इमरान खान के केस में किसी किस्म की कोई पसे पर्दा बातचीत जो है वो भी चल सकती है। मुश्तरी का बुर्ज होत में होना जो है वो भी इस बात का इशारा देता है कि इस वक्त रूहानियत, सच्चाई की जस्तजू और गमगीन सूरत हाल से निकलने का हो सकता है। मुश्तरी का होत में होना माशरती इंसाफ, इंसानियत और अखलाकी इक़दार की तरफ भी तवज्जो देता है, और हो सकता है कि खान साहब के केस के बारे में अदालतों या हुकूमत के फ़ैसले में इंसानियत और इंसाफ की जस्तजू का अंसर जो है वो गालब आ सकता है कि खान साहब ने जो सज़ा काटनी थी काट ली है, अब वो बेगुनाह तौर पे उसको कैद जो है वो किया हुआ है। तो इस सिलसिले में भी कोई गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा कर सकती है। अब देखना ये है कि ये सिचुएशन जो है वो कब आती है, क्योंकि 15 नवंबर जो है वो खान साहब के केसेस में क्या हो सकता है इसके बारे में अगर देखें तो अदलिया के फ़ैसले 15 नवंबर को चांद का बुर्ज कोस में होना इस बात का इशारा करता है कि इस दिन अदालतों में कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो भी हो सकती है। अवामी दबाव, एहतजाजों के सिलसिले में अदलिया में कोई नया फ़ैसला आ सकता है। चांद की पोजीशन जो है वो भी अवामी तहरीक को बढ़ा सकती है, और इसके साथ ही अदलिया में किसी अहम तब्दीली की तवक्को भी की जा सकती है। ये क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचें कि अदलिया में कौन सी तब्दीली जो है वो हो सकती है। अब इसके मुमकिन नताइज के बारे में अगर हम देख लें तो कोई अहम फ़ैसला जो है वो खान साहब के हक़ में आ सकता है, ख़ास तौर पर कानूनी बुनियादों पर कोई नई मालूमात सामने आए, तहकीकात या नया कोई शवाहिद आ जाए। मरीख और शम्स की पोजीशन के बायस अदालत में नए शवाहिद या तहकीकात का इंकशाफ हो सकता है जो खान साहब के केस को एक नया रुख दे सके। हुकूमती पॉलिसी जो है वो यही है कि जी एक मुतनाज़ा हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है, और सियासी दबाव जो है वो बढ़ाएगी गवर्नमेंट, ताकि इसको एक तरफ डराएगी और एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ भी लेके आएगी। पब्लिक दबाव जो है वो हुकूमत का रद्द-ए-अमल उसके बारे में जो है वो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पसे पर्दा साजिशें जो हैं वो होती रहेंगी, और इस तरह की सिचुएशन जो है वो सारा दिन चलती रहेगी। 15 नवंबर का दिन जो है वो खान साहब के, अब आपने जो नज़र रखनी है वो केस के ऊपर रखनी है कि खान साहब के केस में अदलिया जो है वो कौन सा फ़ैसला देती है। उससे आवाम जो है वो कूल डाउन होगी, या उसमें गुस्सा बढ़ेगा, या एंगर जो है वो उसमें डेवलपमेंट होगी। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो सख्त फ़ैसलों और पसे पर्दा चलाकियों का जो इशारा देती है वो क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या चीज़ सामने आती है। ये थी आज की वीडियो। अभी 16 तारीख की फिर वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। उस दिन का हालात जो हैं वो भी आपको बताएंगे। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया करें, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से महाज पे किस किस मोड़ पे क्या क्या जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।